नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, चुनाव आयुक्त भी रहेंगे, प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहेगा। कि मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार ईवीएम को लेकर के आई 1985 में, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस ईवीएम के वजह से कहीं दरारें पड़ रहा है, लेकिन कि बड़े बड़े पार्टी इस मुद्दा पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जेरक्स कॉपी कांग्रेस बनकर रह गई है कि कहीं रामनवमी उड़ लेते हैं, कभी हनुमान जी के जो है जाप पढ़ने लगते हैं, कहीं गायत्री मंत्र कराने लगते हैं। क्योंकि कांग्रेस से हम जो इस देश के अंदर सीपीआईएम इस देश के अंदर जो चाहती है वो कांग्रेस नहीं कर सकती है, इसीलिए तो सीपीआईएम अलग पार्टी बनी है ना। अभी हमारे साथ में मांझी के विधायक, सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो आते हैं कि सर, लगातार लोग, छोटा दल के लोग हैं, लगातार ईवीएम के विरोध करते हैं, लेकिन कहीं कि बड़े पार्टी जो है विपक्ष में है, आखिर ईवीएम से उनको क्या फायदा है कि कहीं ना कहीं उसे विरोध नहीं कर पा रही है? ये ऐसा बात नहीं है कि विपक्ष के लोग ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और मोदी चुनाव आयोग को जो है आप देख रहे हैं अपने पार्टी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, चुनाव आयुक्त भी रहेंगे, प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का तो वर्डिक्ट आ गया और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी नीति सरकार है ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बिल ला रही है कि चुनाव आयोग जो है वो आयोग भारतीय जनता पार्टी के कस्टडी में रहे, कब्जे में रहे, कैप्चर कर ले। तो भाजपा तो चुनाव आयोग को कैप्चर पहले से भी कर लिया और जो है उसको मजबूती से पकड़ लेना चाहती है। करना तो चुनाव आयोग को है कि ईवीएम से कराएगा कि बैलेट से कराएगा। पार्टी तो विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, और अनुभव तो विकसित देशों का यही रहा कि जिन जिन देशों में, विकसित देशों में ईवीएम का प्रयोग या कालांतर में बाद में ईवीएम को बैन कर दिया गया। और यह बात तय है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इंसान बनाता है और इंसान में कई तरह के लोग उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो बैंक से बैठे बैठे कोई दुबई से पैसा निकाल ले रहा है, कोई जो है मोबाइल हैक करके आवाज सुन ले रहा है, कोई व्हाट्सएप हैक कर रहा है, ईमेल हैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पुर्जे में हैकिंग का शिकायत तो पुराना है और ये रहेगा। तो ईवीएम भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पुर्जा ही है, किसी ने बनाया ही है, तो हैक होना ये आम बात है। तो मैं तो मजबूती से कहता हूं कि इस देश के चुनाव प्रणाली से ईवीएम को जो है हटा देना चाहिए। और भाजपा जो है यह बात जान चुकी है कि वो षड्यंत्र के आधार पर चुनाव जीत रही है। तो भाजपा तो कभी नहीं चाहेगी कि ईवीएम हटे। विपक्ष के लोगों को ईवीएम हटाने की लड़ाई को और तेज करना चाहिए, नहीं तो जनतंत्र जो है इस देश के अंदर बचेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका में आज मतलब भारत के अलावा और कहीं भी ईवीएम से कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं हो, मतलब वोटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन देखा जाए कि आखिर क्या उसमें वजह है कि मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार ईवीएम को लेकर के आई 1985 में, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस ईवीएम के वजह से कहीं दरारें पड़ रहा है, लेकिन कहीं बड़े, अभी फर्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन किए कि बड़े बड़े पार्टी इस मुद्दा पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जेरक्स कॉपी कांग्रेस बनकर रह गई है। कांग्रेस को इस देश को लीड करना चाहिए। सेकुलर सोशलिस्ट पॉलिसीज के आधार पर इस देश के अंदर अल्टरनेटिव अपोजिशन की जो धारा बननी चाहिए, जो धारा पब्लिक में है, उसका नेतृत्व कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे मूल कारण है कि कांग्रेस भाजपा के बनी बनाए पिच पर ही बैटिंग करना चाहती है। ये पॉसिबल नहीं है। जिसका पिच है वही बैटिंग करेगा, वही बॉलिंग करेगा। तो कांग्रेस से भाजपा के पिच पर ही बैटिंग बॉलिंग करना चाहती है, तो ये नहीं हो सकता। आप जो है एक तरफ जो है सांप्रदायिक फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं, पोंगा पंथ के खिलाफ
की जो धारा है उस धारा के साथ आप हाथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पोंगापंथ की जो फैक्ट्री है, उस पोंगापंथ के फैक्ट्री में आप भी जो है उससे जुड़ रहे हैं। तो जनता के अंदर भ्रम की स्थिति बन गई है। ये कांग्रेस जो है प्रगतिशील मूल्यों के साथ है कि पोंगापंथ अंधविश्वास के साथ है। आपने देखा कई उनके मुख्यमंत्रियों, कई कांग्रेसियों को कि कहीं रामनवमी उड़ लेते हैं, कभी हनुमान जी के जो है जाप पढ़ने लगते हैं, कहीं गायत्री मंत्र कराने लगते हैं। तो कांग्रेस तो, नेहरू की कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी थी ना, देश के अंदर नेहरू के सेकुलर पार्टी की जरूरत है कांग्रेस को। तो कांग्रेस तो आज जो है बीजेपी के जेरेक्स कॉपी बन रही है। तो अगर जेरेक्स कॉपी बनेगी तो लोग मूल की तरफ जाएंगे, जेरेक्स के साथ नहीं जाएंगे। तो सर आप लोग भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है, मैं है ना? पहले हम कांग्रेस के साथ में नहीं है। इस देश की जो सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है सीपीआईएम, वो कांग्रेस के साथ केरला के अंदर खिलाफ चुनाव लड़ती है, सरकार भी बनाती है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां तो 5 साल के लिए होती है। आज जो देश के जनतंत्र जो खतरे में है, तमाम इंस्टीट्यूशंस को आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण से लेकर बहुत सारे जो प्रगतिशील धारा के जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, उनको टर्चर करके जेल के अंदर डाला जा रहा है, इंस्टीट्यूशन से बाहर खदेड़ा जा रहा है, और देश को जो है सांप्रदायिक आग में झोंकने की तैयारी चल रही है। तो अभी तो मुल्क बचाने के लिए जितने लोग हैं, चाहे किसी धारा को, उन धाराओं के अलग अलग कमजोरियां हैं, और अलग अलग कमजोरियां हैं तब तो हम अलग पार्टी हैं। क्योंकि कांग्रेस से हम जो इस देश के अंदर, सीपीआईएम इस देश के अंदर जो चाहती है वो कांग्रेस नहीं कर सकती है, इसीलिए तो सीपीआईएम अलग पार्टी बनी है ना। तो हम कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन ये देश जल रहा है, ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग भी देश को बचाने वाले लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें, जैसे मुल्क की डेमोक्रेसी को हिफाजत किया जा सके। अगर मान ली कि अगर जिस प्रकार से इंडिया महागठबंधन बना है, तो अगर चाहेगा तो बीजेपी और कांग्रेस से इग्नोर करके भी तो अपनी चुनाव जीता जा सकता है ना सर? देखिए, ये गलत बात है। इस देश के अंदर कांग्रेस के बात को, वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल, सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो कांग्रेस है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनमें जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है, झारखंड में अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यूपी में अखिलेश जी की पार्टी है, बीएसपी है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके है। ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकते, और नेशनल जो प्रॉब्लम्स है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस और लेफ्ट की यहाँ आवश्यकता है कि वामपंथी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसके इर्द गिर्द की धुरी बनेगी ये क्षेत्रीय पार्टियों को, तभी जाके भाजपा को हम परास्त कर सकते हैं। इसलिए ये बात कहना गलत होगा कि कांग्रेस को छांट कर कोई विपक्ष बने जो भाजपा को हराए, ये नामुमकिन है और ये वास्तविकता से परे है। कांग्रेस की जितनी आलोचना कर ली जाए वो आलोचना अपने जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जो जरूरत इस देश को है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने तमाम राजनीतिक मुद्दे पर मैं सर से बात विचार किए, क्योंकि सर हमेशा जहाँ भी अत्याचार होता है उसके साथ में जाकर वहाँ पर समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। और मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। पूरा बात आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।